इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रोमांचक और सीक्रेट मिशन पर निकलने वाले हैं। श्रीलंका के प्राचीन, घने और बिल्कुल अछूते वर्षावनों यानी रेन फॉरेस्ट्स की गहराइयों में। इन जंगलों की लोकेशन को आज भी पूरी तरह से गुप्त रखा गया है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल ये सिर्फ कोई साधारण जंगल सफारी नहीं है। ये एक ऐसा मिशन है जहां हम उन 40 नई और बिल्कुल अज्ञात जानवरों की प्रजातियों के बारे में जानेंगे जो अब तक विज्ञान की नजरों से पूरी तरह बची हुई हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कदम कदम पर रहस्य छुपे हैं। चलिए इसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस गंभीर सवाल पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर कोई प्रजाति विज्ञान की किताबों में दर्ज होने से पहले ही इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए? आज तेजी से हो रही वनों की कटाई, अतिक्रमण और विकास के नाम पर जो जंगलों का विनाश हो रहा है ना, वो इन अज्ञात जीवों को एक मूक विलुप्ति यानी साइलेंट एक्सटिंक्शन की ओर धकेल रहा है। बिना किसी साइंटिफिक रिकॉर्ड के किसी प्रजाति का हमेशा के लिए खत्म हो जाना वाकई प्रकृति के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। ये जंगल सचमुच एक अलग ही दुनिया है। इसका वातावरण जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ हर कदम पर खून चूसने वाली जोंक यानी लीचेस मौजूद हैं जो जूतों के अंदर तक घुसकर हमला कर देती हैं। और सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ तो पौधे भी शिकार करते हैं। यहाँ असली मांसाहारी पिचर प्लांट्स मौजूद हैं जिनके अंदर एक डेडली फ्लूइड होता है जो कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें मार देता है। तो इस तरह के खतरनाक और रोमांचक माहौल में ही प्रकृति के सबसे बड़े राज छुपे हुए हैं। अज्ञात प्रजातियों पर मंडराता खतरा, समय के खिलाफ एक दौड़। इस अनदेखे इकोसिस्टम पर इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा संघर्ष है जहां समय सच में बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। अवैध वन्यजीव तस्कर यानी पोचर्स वो पहले से ही इन बिना दस्तावेज वाले आवासों को तबाह करने में लगे हैं। सिर्फ थोड़े से मुनाफे और इल्लीगल पेट ट्रेड के लिए ये तस्कर जंगलों में घुसकर दुर्लभ और विदेशी टेरेंटुला मकड़ियों को उनके बिलों से खोदकर निकाल रहे हैं। किसी को अपने घर में एग्जॉटिक पेट रख के शो ऑफ करना है और इस शौक की भारी कीमत ये बेजुबान जीव अपना घर और अपनी जान देकर चुका रहे हैं। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच एक सचमुच हैरान कर देने वाली अचीवमेंट भी है। 2009 से 2019 के बीच श्रीलंका के टॉप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रानिल नानायक्कारा और उनके एनजीओ BEAR ने मिलकर सफलतापूर्वक 68 नई प्रजातियों की खोज की है। जी हाँ, 68। इस शानदार लिस्ट में नई मकड़ियों से लेकर बड़े स्तनपाई जीव तक शामिल हैं। और अब स्थिति की गंभीरता को समझिए। इसी टीम ने हाल ही में 40 और बिल्कुल नई प्रजातियों को खोज निकाला है। इनमें सांप, बिच्छू और कई तरह के इंसेक्ट्स शामिल हैं। लेकिन इन 40 प्रजातियों पर उसी मूक विलुप्ति का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वजह कोविड-19 महामारी के बाद इन जीवों के साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिलने वाली फंडिंग लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है। वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक नई प्रजाति का दस्तावेजीकरण। अब किसी जानवर को जंगल में देखकर बस ये कह देना कि अरे ये तो नई प्रजाति है, इतना काफी नहीं होता। एक नए जीव को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए मुख्य रूप से 6 बहुत ही सख्त कदमों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आता है फील्ड एक्सप्लोरेशन यानी जंगलों की खाक छानना, जो सबसे ज्यादा समय लेता है। फिर स्पेसिमेन कलेक्शन। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जीव की शारीरिक जांच होती है। फिर दुनिया भर के म्यूजियम्स में जाकर पुरानी प्रजातियों से इसकी तुलना की जाती है, जिसे कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। जरूरत पड़ने पर DNA टेस्टिंग यानी मॉलिक्यूलर एनालिसिस होता है और अंत में जाकर एक क्रेडिबल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है। इस तीसरे कदम यानी मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन को लैब में अंजाम दिया जाता है। इसमें हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके जीव के प्रजनन अंगों और दांतों का बहुत बारीकी से अध्ययन होता है। यहाँ डॉक्टर रानिल की एक बेहद सम्मानजनक और एथिकल अप्रोच देखने को मिलती है। अक्सर वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए जानवरों को मार देते हैं, लेकिन डॉक्टर रानिल ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो जीव को जिंदा पकड़ते हैं और विज्ञान के लिए उसका अध्ययन तब तक नहीं करते जब तक कि उसकी प्राकृतिक तरीके से मृत्यु न हो जाए। यहाँ बायोलॉजी का एक बेहद ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। किसी भी नई प्रजाति के डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसके जीवित अवस्था में होने पर तस्वीरें लेना अनिवार्य है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक मृत्यु के बाद उस स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल में डाला जाता है ना, तो उसके सारे प्राकृतिक रंग मिट जाते हैं और वो पूरी तरह से लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो असली रंग रूप रिकॉर्ड करने के लिए जिंदा तस्वीरें बेहद जरूरी हैं। फंडिंग की रुकावट, विज्ञान की असली कीमत। अब ये तो साफ है कि उन 6 वैज्ञानिक कदमों को पूरा करना कोई आसान या सस्ता काम तो बिल्कुल नहीं है। एक अकेली प्रजाति का दस्तावेजीकरण करने में बहुत बड़ा वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। फील्ड असिस्टेंट्स का वेतन और जंगल में उनका रहना, पुराने स्पेसिमेंस के अध्ययन के लिए अलग अलग देशों के म्यूजियम्स की यात्रा करना, लैब के लिए महंगे माइक्रोस्कोप और कैमरे खरीदना और स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता फैलाना, मतलब फंडिंग का एक एक पैसा इन बेहद जरूरी कामों में खर्च होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंतिम चरण में एक और ऐसा खर्च आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। नेचर या जूकीज जैसे हाई इम्पैक्ट और विश्वसनीय वैज्ञानिक जर्नल्स में सिर्फ एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने की फीस 3 से 4 हजार अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक पेपर पब्लिश करने की इतनी बड़ी कीमत। इस वैज्ञानिक नामकरण के पीछे एक बड़ा ही मजेदार और विचित्र नियम भी है। टैक्सोनॉमी का नियम कहता है कि कोई भी वैज्ञानिक नई खोजी गई प्रजाति का नाम अपने खुद के नाम पर नहीं रख सकता। इसलिए अक्सर यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो इस पूरी प्रक्रिया को फंड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक $3000 दान करता है, तो वैज्ञानिक उस प्रजाति का नाम उस डोनर के नाम पर रखकर उसे हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? अब एक सवाल उठता है कि आखिर इन कागजी कार्रवाइयों और डॉक्यूमेंटेशन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए? जानवरों को बस उनके हाल पर जंगल में ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? दरअसल इन दोनों स्थितियों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई प्रजाति गैर दस्तावेज वाली है, तो दुनिया की नजरों में उसका कोई वजूद ही नहीं है। वो आसानी से शिकारियों का निशाना बन जाती है। लेकिन जैसे ही उसे वैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, पूरी कहानी बदल जाती है। दुनिया भर के रिसर्चर और एनजीओ वहां आते हैं, रिसर्च टूरिज्म बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, सरकार पर यह दबाव बनता है कि वो उस जंगल को सुरक्षित घोषित करके उसे पूरी सुरक्षा प्रदान करे। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस फंडिंग का असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहता। ये सीधे तौर पर वहाँ के लोकल समुदायों को सशक्त बनाता है। ग्रामीणों को शिकारियों के बजाय रक्षक बनने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें फॉरेस्ट रेंजर के रूप में रोजगार मिलता है। इसके अलावा क्रेट जैसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप, जो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में पाए जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित वापस प्रकृति में छोड़ा जाता है ताकि वे इकोसिस्टम में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। अंत में ये पूरा मुद्दा हमारी ग्लोबल जिम्मेदारी पर आकर टिक जाता है। आज दुनिया के सामने 40 ऐसी अद्भुत प्रजातियां हैं जो किसी भी वक्त हमेशा के लिए लुप्त हो सकती हैं। ये सच में एक रेस है, शिकारियों के लालच और विज्ञान के संरक्षण के बीच। क्या हम समय रहते इन्हें बचा पाएंगे? ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि ज्ञान और जागरूकता के जरिए हम इन अनसुनी कहानियों और अनदेखी प्रजातियों को बचा पाएंगे। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।